वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर यहां से हम गैप अप या गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं, कौन सा लेवल निकल के आएगा, वो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम अपने मार्केट की बात करें तो भाई पहली कैंडल का लो लगा करके मार्केट ने यहां से रिकवर कर दिया है पूरी तरीके से। ठीक है, 22,500 के ऊपर निफ्टी अब ट्रेड कर रहा है और ये मैंने सुबह ही बोल दिया था अपने लर्निंग चैनल पर। क्यों, किस तरीके से बोला, वो सब मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए चैनल छोटा हो सकता है, 6.48 के ही है ओनली, ओके, पर मैंने आपको संडे के दिन जो वीडियो बनाया था मार्केट एनालिसिस का उसमें ही बता दिया था कि यूएस में करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है, ओके, और वो कल हमें देखने को मिला। सबसे आप भी कह सकते हैं 2022 के बाद सबसे बुरा दिन था यूएस का, ओके, और एक बड़ा गैप, मतलब आप ये समझ, उसका फायदा हमें भी हुआ और वो क्लियरली हमें, जैसे मैं आपको पता होगा कि कल मैंने बीटीएसटी में बोला भी था कि 490 के नीचे हम डाउन साइड मूव का प्लान करेंगे, गैप डाउन लेकर के जाएंगे, और मैं 138 वाला ऑप्शन लेकर के गया था और आज वो 200 पर खुला, 220 के आसपास, 225 के आसपास मैंने फुल क्वांटिटी को निकाला। तो एक जबरदस्त गेन देखने को मिला। आपने भी बनाया होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ओके। चल, अब उसके बाद लाइव मार्केट में आप क्या करते हैं। देखिए बड़े गैप अप गैप डाउन के बाद मार्केट का टेक्सचर बदल जाता है या मार्केट साइडवेज हो जाता है जनरली, ओके। पर यहां पर एक समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये निफ्टी का गिरना सिर्फ यूएस मार्केट की वजह से है, क्योंकि यूएस मार्केट कल टूटे हैं और अपना मार्केट तो ऑलरेडी टूट चुका है और कोई रीजन था ही नहीं। तो लोअर लेवल्स पर यहां पर बाइंग आने वाली थी, ओके, और वही चीज हमें जब दिखी तो हमने यहां पर प्लान किया। आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, मैंने क्या बोला है, मैं रिस्क लूंगा इसमें 10 पॉइंट का और, क्योंकि बड़ा मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है और वो था 22,375। मैं लेवल मार्क कर देता हूं, ये था लेवल और इसके ऊपर मैं बैठने वाला था। मैंने कहा भाई मैं तो अपसाइड लेने वाला हूं। डाउन साइड इतना गैप डाउन खुलने के बाद अपना तो कोई कारण नहीं था ना, तो आप क्यों सोच रहे हो कि यहां से डाउन साइड और गिरेगा। ठीक है, तो अगर आप निकल गए हो तो 22,375, एक बार इसने मूव दिया था तो 15 पॉइंट का, कुछ लोग निकल जाते हैं, मैंने कहा दोबारा लो, ठीक है, 10 पॉइंट का रिस्क लो, कोई दिक्कत नहीं है, बीटीएस में पैसा बनाया है और जबरदस्त इसने मूव दिया है। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे फिर से 10-15 पॉइंट लेकर के निकले, तो फिर मैंने दोबारा बोला कि जो लोग निकल गए हैं तो 22,405 आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर बैठ सकते हो, तो इसके ऊपर इसने फर्स्ट क्लास मूव दिया। ठीक है, और फिर मैंने इसी पिक में बोला कि निफ्टी ग्रीन में आ सकता है और 22,500 अटेम्प्ट कर सकता है, चलना चाहिए, ओके, और क्या फर्स्ट क्लास चला भी है, ओके। उसके बाद फिर जब लोग निकल गए तो मैंने आगे बोला है कि अगर ट्रेड से बाहर हो गए तो आज का बंद कर दो। ठीक है, हो गया तो आज का बंद कर दो, अदरवाइज 22,445 के ऊपर फिर से अपसाइड मूव पॉसिबल है और 445 के ऊपर फिर से इसने हाई लगाया 480 के आसपास का। ठीक है, बात समझ पा रही, तो ये सेंटीमेंट्स को आप समझो। ठीक है, 22,500 अटेम्प्ट हो सकता था क्योंकि बहुत सारे रीजन है गिरना। भाई 22,500 के नीचे आए क्यों, ये तो समझो ना, रीजन अपना नहीं था। ठीक है, चलिए, तो आज जो मैंने बनाया है उसका पिक भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है। वैसे जनरली मैं नहीं दिखाता हूँ, 10-12% का दिखाना कोई मायने नहीं रखता है, पर आज जो बनाया वो फर्स्ट क्लास बनाया। राइट हैंड साइड पिक दिख रहा होगा, 98% के आसपास का आज इंट्राडे में बनाया। तो एक फर्स्ट क्लास मूव कैप्चर किया है और बीटीएसटी का मूव भी है। तो आपको भी सीखना समझना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, क्या कि डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब आते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि मार्केट इतना गिरा। ठीक है, अपना मार्केट तो गिरा, पर कल रात को यूएस मार्केट इतना क्यों गिरा। ठीक है, तो देखिए यूएस में क्या हुआ है, यूएस में रिसेशन का मतलब आप समझ लीजिए कि पूरी तरीके से रिसेशन का फियर यहां पर इंचअप हो गया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि बियर कैटेगरी में जा चुका है। अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं ग्लोबल इंडेक्सेस किस तरीके से कल रात को चल रही थी, तो आपको दिख रहा होगा डाउ जोन्स लगभग 2%, लगभग 2% से ज्यादा यहां पर टूटा हुआ नजर आया। 890 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिली। एसएनपी 0.25% के आसपास और नेस्डेक देखिए पूरे 4% टूटा है, पूरे 4%। ठीक है, ओके, अब इसका आज प्रेशर देखने को मिल रहा है हमारे निफ्टी आईटी में भी। पर कहने का मतलब क्या है, देखिए ये गिरा क्यों है, ये गिरा है, आपको पता है यूएस में जो टैरिफ लगाए हैं जिसकी वजह से उसका असर उसके खुद के मार्केट में दिख रहा है, ओके। और ये गिरावट आपको पता होनी चाहिए कि ये 2022 सितंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, डाउ टम्बल्स नियरली 90 पॉइंट्स एंड नैस्डैक सफर वर्स्ट डे सिंस 2022। सितंबर 2022 के बाद का सबसे बड़ा ये लॉस है, ओके। और ये रिसेशंस की वजह से, क्योंकि अब वहां पर रिसेशन, इकोनॉमिक स्लो डाउन और रिसेशन का जो फियर है वो वहां पर इंचअप हो रहा है। ठीक है, चलिए,
तो नैस्डैक तो आपको पता है बियर फेस में ऑलरेडी जा चुका था। और आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि भाई तीनों बेंचमार्क्स जो हैं, ठीक है, यूएस के तीनों बेंचमार्क मतलब जो इनके इंडेसेस हैं, यानी कहने का मतलब आप बात कर लीजिए या तो नैस्डैक या डाउ या फिर एसएनपी, तीनों ही क्रिटिकल अपने लेवल्स के नीचे चल रहे हैं। ओके, क्रिटिकल लेवल्स का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर, जो 200 डीएमए है, ओके, डेली मूविंग एवरेज होता है, उसके नीचे जा चुके हैं। और उसके नीचे जब जाता है कोई इंडेसेस तो वो कहलाता है कि अपने बियर फेस में पहुंच गया। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अब बुलिश सेंटिमेंट नहीं बन रहा है, बियर सेंटिमेंट वहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, तो आप एक और चीज़ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ट्रंप की रैली जो बनी थी ना वोट के बाद, वो सारी यहाँ पर टूटती हुई नजर आई। और ट्रंप साहब के साथ ही एलॉन मस्क और उनका जो शेयर है यानी टेस्ला जो उनकी कंपनी है, उसका सबसे बड़ा लॉस था कल। ठीक है, 15% के आसपास। तो इसलिए कहते हैं कि भाई समझ के चलिएगा कि क्या होता है ना कि नेताओं से ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, तो उसी का खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा। और अगर मैं बात करूँगा तो टेस्ला का जो मार्केट शेयर है वो $1 ट्रिलियन के नीचे आ गया, जबकि काफ़ी ज़्यादा था। ओके, और खुद अगर बात करें तो कितनी इन्होंने कैपिटल वाइप आउट करी है, एलन मस्क की भी कैपिटल 129 बिलियन के आसपास वाइप आउट हो चुकी है इस करेक्शन में, कल के करेक्शन में। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनको झेलना पड़ा है। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए क्या, कि कितनी कैपिटल वाइप आउट हुई है। देखिए, बहुत बड़ा दिन था कल। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर लगभग $4 ट्रिलियन की यहाँ पर पूरी तरीके से कैपिटल कल के दिन यूएस मार्केट में वाइप आउट हो गई। ठीक है, बहुत बड़ी ये एक कह सकते हैं वैल्यू है। और इन्वेस्टर्स और कह सकते हैं रिटेलर्स, उनका भी नुकसान देखने को मिला है। ठीक है, अब अपना मार्केट क्या है, अपना मार्केट यहाँ से काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। ओके, आज जिस तरीके से डिप यहाँ पर बाय हुआ है और निफ्टी अभी खड़ा है 22,500 के करीब, तो ये यहाँ पर इंडिकेट करता है कि भाई अपना मार्केट यहाँ से झुकने को अब रेडी नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि यूएस फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। देखिए, यूएस फ्यूचर्स भी आज इन ग्रीन है। अगर आज नेगेटिव भी होते ना, तब भी मैं यहाँ पर कहता कि आप यहाँ से गैप अप का ही प्लान कीजिएगा। ठीक है, निफ्टी में देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कल अगर गैप डाउन भी हो गया तो उस लो पर पहली कैंडल पर मुझे लगता है बाइंग आ जाएगी, पर गैप डाउन होने नहीं देगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में ही बड़ा प्लेयर यहाँ पर बाय कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर तो यूएस फ्यूचर्स आज के दिन हमारा साथ भी दे रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आज कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाएं जो मार्केट को थोड़ा बहुत वहाँ से रिकवर कराए। ठीक है, क्योंकि अब ट्रम्प साहब चाहेंगे नहीं कि मेरे आने पर लॉस दिखे मार्केट में, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं आज हो सकता है ऐसे बयान आते हुए नजर आए जो मार्केट के लिए सपोर्टिव हो। ओके, पर अपना मार्केट जिस हिसाब से टर्न किया है 22,500 के ऊपर, विच इज क्लियरली साइन कि निफ्टी झुकने को रेडी नहीं है। ठीक है, यहां से चाल बदल चुकी है। हाँ, हो सकता है एक बार ये लोअर लेवल को टेस्ट करे, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, तो अब आप किस तरीके से प्लान करेंगे? देखिए, सीधा सीधा सिंपल प्लान है कि अगर निफ्टी की क्लोजिंग 22,500 के ऊपर आती है, ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से तो आपको गैप अप ले जाना चाहिए। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मेरे पर एडवाइस मत कीजिए, अपना व्यू बनाइए, अगर मेरे से मैच करे तभी आप प्लान कीजिएगा। ठीक है, गैप डाउन कब ले जाएंगे? देखिए, गैप डाउन इस टेरिटरी में बिल्कुल नहीं ले जाना है। ओके, बाकी मेरा सेटअप बोलेगा इधर कहीं गैप डाउन ले जाने का, तो मैं ले भी जाऊंगा, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म भी कर दूंगा, आप जाकर के देख भी लीजिएगा। ओके, पर मैं वैसे जो कोई लेवल निकल के आता है तो वो निकल के आता है 22,400 के नीचे ही। ठीक है, 22,400 भी नहीं कीजिए, आप इसको कर लीजिए 22,390। अगर इसके नीचे अगर निफ्टी गया तो आप यहां से गैप डाउन लेकर के जाएंगे। हो सकता है कि आज के दिन भी यूएस मार्केट टूटता हुआ नजर आ सकता है। इसकी वजह से बड़ा प्लेयर्स यहां से शॉर्ट्स कैरी करके गया है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो 22,500 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो यहां से आप गैप अप भी प्लान कीजिएगा। बाकी अगर 100 पॉइंट का यहां से फॉल आता हुआ नजर आता है तो यानी बड़ा प्लेयर यहां पर बैठा है, उसने पोजीशन बनाई है, कल मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है। ठीक है, बाकी इन दोनों के बीच में जहां भी क्लोजिंग करेगा उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाकर के देखिएगा, वहां पर मैं अपडेट कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।